जब से इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक का कचरा मार्केट में आया है ना, तब से तुम लोग एक फेक थ्योरी में विश्वास करने लगे हो। थ्योरी ये कि लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है, अब लोग लंबी वीडियोस नहीं देख सकते, जितनी छोटी वीडियोस होगी उतना ज्यादा बेटर है। इसी बेवकूफी की वजह से तुम अपनी वीडियोस जल्दी 6 से 8 मिनट में काट कूट के कैसे भी करके फिनिश करने की कोशिश करते हो। लेट मी डिस्ट्रॉय दिस मिथ राइट नाउ। शॉर्टर वीडियोस परफॉर्म बेटर, ये रूल नहीं है, ये एक लेजी एक्सक्यूज है जो क्रिएटर्स तब यूज करते हैं जब उन्हें अटेंशन होल्ड करना नहीं आता। कॉन्साइज होना और अंडरफेड होना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वीडियो शॉर्ट है पर इनकम्प्लीट है तो उसने ऑडियंस को सर्व ही नहीं किया। अगर वीडियो लॉन्ग है पर स्ट्रक्चर्ड है तो वो व्यूअर को ज्यादा डीपली लॉक कर सकती है। हार्ड डेटा देखो, एक रिसेंट मैसिव स्टडी में देखा गया कि इंटरनेट पे मौजूद 50% से ज्यादा वीडियोस 15 मिनट से छोटी होती हैं, लेकिन वो सबसे घटिया परफॉर्म करती हैं। डेटा क्लियरली प्रूव करता है कि शॉर्टर मतलब बेटर नहीं होता। असल में लॉन्गर वीडियोस 1 घंटे से ज्यादा की डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट एवरेज पे छोटी वीडियो से बेटर परफॉर्म कर रही हैं। दुनिया बदल चुकी है। 2025 में यूट्यूब सीईओ नील मोहन ने ऑफिशियल ब्लॉग पे लिखा कि टीवी हैज सरपास्ड मोबाइल एज द प्राइमरी डिवाइस फॉर यूट्यूब व्यूइंग इन द यूएस बाय वॉच टाइम। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लोग अब यूट्यूब को मोबाइल से ज्यादा टीवी पे देख रहे हैं। अमेरिका में यूट्यूब अब तुम्हारे घर का टीवी बन चुका है। और डिजिटल आई के 2025 के डेटा के मुताबिक यूएस यूट्यूब यूजर्स का 30 मिनट से ज्यादा कंटेंट पे व्यूइंग टाइम शेयर 60% से बढ़कर 73% हो गया है। 18 से 24 साल के मोबाइल व्यूअर्स में ये जंप 58% से 79% तक गया। मतलब लॉन्गर कंटेंट डेड नहीं है, ऐसा लॉन्गर कंटेंट जो कमजोर है वो डेड हो रहा है। अगर तुम 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते तो तुम्हारे लिए एक अंडर 1 आवर वीडियो का स्वीट स्पॉट 15 से 25 मिनट है। और अगर तुम अभी भी 8 से 12 मिनट की वीडियोस बना रहे हो क्योंकि अटेंशन स्पैन्स छोटे हैं तो तुम वॉलंटरीली 60 से 70% पॉसिबल वॉच टाइम छोड़ रहे हो। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सेल्फ सबोटाज है। इस चैप्टर में मैं तुम्हारे दिमाग से छोटे कंटेंट का कीड़ा निकालूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि एक 20 मिनट का वॉच टाइम इंजन कैसे डिजाइन किया जाता है। मैंने पहले भी बोला है और एक बार फिर से कह रहा हूं, YouTube के एल्गोरिदम तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। वो एक धंधा है। YouTube एड्स बेचता है और उससे पैसा कमाता है। इनफैक्ट YouTube तो इतना हरामी है कि वो कंपनीज से पैसा कमाता है ये बोल के कि मैं अपनी YouTube वीडियोस में व्यूअर्स को तुम्हारे एड्स दिखाऊंगा, और व्यूअर्स से पैसा कमाता है ये बोल के कि भैया YouTube प्रीमियम ले लो ताकि तुम्हें कंपनीज के एड्स ना देखने पड़े। दोनों तरफ से ही फुल मजे ले रहा है YouTube। एनीवेज, जो क्रिएटर ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा देर तक रोक कर रखेगा YouTube उसकी वीडियो को पुश करेगा। सिंपल सा नियम है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, लॉन्गर वीडियोस मतलब मोर वॉच टाइम मतलब स्ट्रॉन्गर रिकमेंडेशंस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। प्रोफेसर ऑफ हाउ पे जितनी भी वीडियोस में मैंने प्रॉपर डेप्थ दी है, एल्गोरिदम ने उन्हें रिवॉर्ड किया है, और जिन्हें मैंने जल्दी जल्दी में निपटाया है उन्हें एल्गोरिदम ने इग्नोर किया है। एक 25 मिनट की वीडियो जिसमें 60% एवरेज रिटेंशन है मतलब 15 मिनट वॉच टाइम पर व्यू। एक 10 मिनट की वीडियो जिसमें 70% रिटेंशन है मतलब सिर्फ 7 मिनट पर व्यू। लंबी वीडियो जीतती है चाहे परसेंटेज रिटेंशन थोड़ा कम भी हो। ये मैथ है, ये ओपिनियन नहीं है। 15 से 18 मिनट का प्रॉब्लम समझो। अगर तुम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स यानी हीरो कंटेंट को 15 से 18 मिनट में निपटाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ऑडियंस के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ये टाइम एक कंप्लीट स्टोरी बताने के लिए बहुत छोटा है। तुम जल्दी जल्दी फैक्ट्स फेंकते हो पर ऑडियंस का उस कैरेक्टर या उस प्रॉब्लम के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाता। जब कनेक्शन ही नहीं होता तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जहां उसे जाना चाहिए। 20 से 30 मिनट का स्वीट स्पॉट क्यों काम करता है? YouTube पे अब 2 बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहला, लोग टाइम पास के लिए शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट्स देख रहे हैं। दूसरा, लोग YouTube को अपने स्मार्ट टीवीज पे नेटफ्लिक्स की तरह देख रहे हैं। जब कोई टीवी पे YouTube खोलता है तो वो 5 मिनट की क्लिप देखने नहीं आता, वो खाना खाते वक्त एक प्रॉपर एपिसोड देखना चाहता है। 20 से 30 मिनट की वीडियो शॉर्ट्स से बहुत ज्यादा इन डेप्थ होती है, टीवी व्यूअर्स के लिए परफेक्ट होती है और एक इजीली डाइजेस्टेबल टाइम कमिटमेंट लगती है। 30 से 60 मिनट का डेंजर जोन समझो, ये सबसे खतरनाक जोन है। इस जोन में सबसे ज्यादा वीडियोस मौत के घाट उतरती हैं। क्यों? क्योंकि 45 मिनट की वीडियो क्लिक करने से पहले व्यूअर को लगता है बाप रे ये तो बहुत लंबा टाइम कमिटमेंट है, बाद में देखूंगा। ये जोन बीच में फंसा हुआ है। ये इतना छोटा नहीं है कि व्यूअर तुरंत डाइजेस्ट कर ले, और इसमें उतनी सॉलिड स्टोरी टेलिंग भी नहीं होती कि ये 1 घंटे से ज्यादा की लेक्स फ्रीडमैन या जो रोगन स्टाइल पॉडकास्ट से कम्पीट कर सके। इस स्टक इन द मिडल लेन से बचना है, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो याद रखो, अटेंशन स्पैन क्राइसिस तो रियल है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि शॉर्टर वीडियो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब है कि बेटर पेसिंग इन लॉन्गर फॉर्मेट वीडियो वर्क्स, यानी कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में पेसिंग बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टर इज नॉट बेटर, डेप्थ इज बेटर, स्ट्रक्चर इज बेटर। और जो क्रिएटर इतनी सी बात को समझ गया वो एल्गोरिदम के लिए गोल्ड माइन बन जाता है। जो नहीं समझा वो 8 मिनट की वीडियोस बनाता रहेगा और रोता रहेगा कि भैया व्यूज क्यों नहीं आ रहे। अब तुम्हारा अगला पॉसिबल सवाल हो सकता है कि तो प्रोफेसर क्या मैं कल से ठीक 22 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूं? देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि दुनिया में कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट लेंथ नहीं है। हर नीश की ऑडियंस की भूख अलग अलग होती है, पर डेटा ये साफ दिखाता है कि लगभग हर नीश में मिड टू लॉन्ग फॉर्म ही डोमिनेट करता है। अपनी नीश का टाइमिंग देखो और डेटा के अगेंस्ट लड़ना बंद करो। गेमिंग,
एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का पीक है 15 से 30 मिनट। लोग तुम्हारा गेम प्ले या स्पोर्ट्स एनालिसिस देखने तभी आते हैं जब उन्हें इमर्जन चाहिए। ये टाइम इमर्जन के लिए काफी लंबा है पर बिंज वॉच करने के लिए काफी छोटा है। व्यूअर आराम से बैक टू बैक 3 वीडियोस देख सकता है। फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टिंग का पीक है 25 से 40 मिनट। पैसा और बिजनेस, यहाँ कोई 8 मिनट की जल्दीबाजी वाली टिप्स नहीं सुनना चाहता, यहाँ ट्रस्ट और डेप्थ चाहिए। अगर तुम स्टॉक मार्केट या बिजनेस केस स्टडी समझा रहे हो तो 30 मिनट लगते हैं नुआंसेस क्लियर करने में। क्विक टेक्स यहाँ फेल हो जाते हैं। टेक स्पेसिफिकली का पीक है लगभग 28 मिनट। टेक ऑडियंस को डिटेल्स चाहिए। अनबॉक्सिंग से आगे बढ़कर इन डेप्थ प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन्स और लॉन्ग टर्म रिव्यूज के लिए 28 मिनट का मार्क सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग पाया गया है। मूवीज, टीवी, म्यूजिक और आर्ट का पीक है 20 से 30 मिनट। ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, हिडन डिटेल्स और मूवी एनालिसिस के लिए व्यूअर को मूवी का कॉन्टेक्स्ट चाहिए और फिर उस पे तुम्हारा पे ऑफ। 20 से 30 मिनट इज द परफेक्ट सिनेमा ऐसे लेंथ। डीआईवाई और इंजीनियरिंग का पीक है 30 से 45 मिनट। ये नीश लॉन्ग फॉर्म का सबसे बड़ा किंग है। जो लोग घर बनाना, गाड़ी ठीक करना या कोई रोबोट बनाना सीख रहे हैं, उन्हें हाइलाइट्स नहीं चाहिए, उन्हें पूरा प्रोसेस देखना है। वो बिना पलक झपकाए 40 मिनट की वीडियो देखेंगे जिसमें कोई जंगल में केबिन बना रहा होगा। लाइफ स्टाइल और व्लॉग्स का पीक है 15 से 25 मिनट। व्लॉग में बहुत वेरिएंसेस होती हैं पर स्वीट स्पॉट यही है। इससे छोटा करोगे तो व्लॉग में कोई स्टोरी बिल्ड नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ रैंडम क्लिप्स बचेंगी। इससे लंबा करोगे तो पेसिंग मर जाएगी। ये एग्जैक्ट लॉज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अब तुम बोलोगे सौरभ जोशी की सारी वीडियो से 10 से 15 मिनट की ही होती हैं बस, तो वो कैसे मिलियंस ऑफ व्यूज पे जा रही हैं? मैं यही समझा रहा हूं। जो मैंने लेंथ के बारे में ऊपर बताया वो एग्जैक्ट लॉज नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 20 से 25 मिनट की वीडियो बनानी है, पर एक 25 मिनट लंबे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को देखकर जिस पे तुम स्क्रिप्ट लिखने वाले हो तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो में व्यूअर को बोर होने से बचाना एक कला है। अगर तुम यहाँ शॉर्ट फॉर्म की तरह लगातार चिल्लाते रहोगे तो व्यूअर का दिमाग थक जाएगा। अगर तुम कॉलेज प्रोफेसर की तरह धीरे धीरे बोलोगे तो वो सो जाएगा। एक परफेक्ट लॉन्ग फॉर्म स्क्रिप्ट एक गाड़ी के इंजन की तरह काम करती है। उसका आर्किटेक्चर इस 8 पार्ट सीक्वेंस पे टिका होता है। पहला पार्ट इंट्रो यानी हुक और प्रॉमिस, जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा। पहले 15 सेकंड्स विजुअल हुक प्लस वर्बल पंच। यहाँ तुम साफ बता दो कि आने वाले 25 मिनट देखने के बाद व्यूअर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। अगर 25 मिनट मांग रहे हो तो प्रॉमिस भी बड़ा और बोल्ड होना चाहिए। दूसरा पार्ट सेटअप और कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। सीधा मुद्दे पे मत आओ। लॉन्ग फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट किंग होता है। अगर तुम बता रहे हो कि 2008 का फाइनेंशियल क्रैश क्यों हुआ था तो सीधा बैंक्स को गाली देना शुरू मत कर दो। पहले सेटअप दो। 2005 में हालात कैसे थे, लोग कितने खुश थे। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन व्यूअर को उस दुनिया में ले जाती है। ये वो हिस्सा है जहां तुम स्लो और अथॉरिटेटिव साउंड करते हो। पर वार्निंग, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट परमिशन टू बिकम बोरिंग। लोग कॉन्टेक्स्ट देने के चक्कर में बात को इतना खींच देते हैं कि सामने वाला बोर होने लग जाता है। इस चीज को हमेशा अवॉइड करो। अच्छा कॉन्टेक्स्ट व्यूअर को फील कराता है, अब समझ आया कि ये क्यों मैटर करता है। बुरा कॉन्टेक्स्ट व्यूअर को फील कराता है, भाई पॉइंट पे आ। तीसरा पार्ट प्रोग्रेशन और एस्केलेशन। अब कहानी को आगे बढ़ाओ। हर 2 से 3 मिनट में नैरेटिव एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तुम टेंशन बिल्ड करते हो। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक, अगर 12 मिनट की वीडियो में मिनट 4 के बाद कुछ एस्केलेट नहीं हुआ, रिटेंशन ग्राफ लाइकली ब्लीड करेगा। मोस्ट क्रिएटर्स यहाँ फेल हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और रिटेंशन ग्राफ एक फेल्ड रॉकेट की तरह गिरने लग जाता है। तुम में से काफी लोग ये गलती करते हो। तुमको लग रहा है कि अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो व्यूअर बहुत ज्यादा खुश होगा। गलत। व्यूअर को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, व्यूअर को एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोग्रेशन चाहिए। उसे लगना चाहिए कि कहानी आगे बढ़ रही है, कुछ नया आ रहा है, टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर स्टेगनेंट फील हुआ, वीडियो रुकी हुई फील हुई, तो चाहे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कितना भी अच्छा हो, व्यूअर उस वीडियो को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। चौथा पार्ट एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में टेक्निकल चीजें आती हैं, जैसे इन्फ्लेशन कैसे काम करता है या कोई मर्डर मिस्ट्री में फॉरेंसिक्स कैसे हुए। यहां तुम स्टोरी रोककर एक एक्सप्लेनेशन ब्लॉक इंसर्ट करते हो। इसे बिल्कुल आसान लेमन भाषा में समझाओ। अगला चैप्टर जो है ना, देसी एनालॉजी मास्टर क्लास वाला, वो यहां बहुत काम आएगा। एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स को चंक्स में तोड़ो, एक ही फ्लो में सब कुछ डंप मत करो। पांचवा पार्ट रीहुक्स। एक आम इंसान का दिमाग हर 3 से 4 मिनट में भटकने लगता है। वो दूसरे टैब पे क्लिक करने का सोचता है। इसे रोकने के लिए तुम्हें स्क्रिप्ट में रीहुक्स प्लांट करने पड़ते हैं। रीहुक्स क्या होते हैं? ये वीडियो के बीच में डाला गया एक नया सस्पेंस है। फॉर एग्जांपल, मिनट 12 ऑफ अ 25 मिनट वीडियो, तो हमें लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी आफत आने वाली है जो इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। पर उस आफत के बारे में बात करने से पहले आओ देखते हैं कि उस रात ऑफिस में क्या हुआ। बूम, तुमने व्यूअर को जो बोर हो रहा था उसे वापस दिमाग से कॉलर पकड़कर बिठा लिया। बिना रीहुक्स के 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। वीडियो में रीहुक्स होना नॉन नेगोशिएबल है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, ये ऑक्सीजन है तुम्हारी वीडियो की। अगर तुम्हारी वीडियो 20 मिनट की है और उसमें अगर तुम 3-4 हुक्स नहीं डाल रहे हो, रीहुक्स बार बार नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारी वीडियो ना चलना तय है। तो तुम एक लेक्चर दे रहे हो, वो तुमने वीडियो नहीं बनाई है। इस बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो। एक बड़ा क्रिएटर और एक स्टार्टिंग क्रिएटर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि बड़ा क्रिएटर बार बार वीडियो में रीहुक्स डालता रहता है,
जबकि एक स्टार्टिंग क्रिएटर जो है वो बस अपनी वीडियो में इंफॉर्मेशन को डंप कर रहा है। छठा पार्ट, ट्रांजिशंस। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कूदने के लिए स्मूथ ट्रांजिशंस चाहिए। वीक ट्रांजिशन होता है। पॉइंट नंबर 1 ये है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये स्कूल का ऐसे प्रेजेंटेशन है, स्क्रिप्ट नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होती है। जब पैसा डूबना शुरू हुआ तो सिर्फ आम आदमी नहीं रोया, इस आग की लपटें सीधा गवर्नमेंट के दरवाजे तक पहुंची। ट्रांजिशन का काम है मोमेंटम मेंटेन करना। सातवां पार्ट, मिनी पे ऑफ। तुम 25 मिनट लंबी वीडियो में सारा क्लाइमैक्स एंड के लिए बचाकर नहीं रख सकते। व्यूअर इतनी देर तक वेट करेगा ही नहीं। तुम्हें रास्ते में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। अगर पूरी वीडियो एक बड़ी मिस्ट्री है तो हर 5 मिनट में एक छोटी मिस्ट्री सॉल्व करके दिखाओ। उन्हें लगना चाहिए कि उन्हें लगातार वैल्यू मिल रही है। आठवां पार्ट, क्लाइमैक्स और क्लोजिंग। यहाँ सारे धागे आपस में जुड़ते हैं। एस्केलेशन अपनी पीक पे होती है। वीडियो के आखिरी 2 मिनट सबसे इंटेंस होने चाहिए। क्लोज हमेशा शार्प होना चाहिए। लंबा प्रवचन नहीं, डायरेक्टली इंपैक्ट छोड़ना है। बिंज वर्ड का कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 में डिटेल में आएगा, तब ये 8वां पार्ट तुम लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। ये 8 पार्ट्स मिलकर तुम्हारा वॉच टाइम इंजन बनाते हैं। इंट्रो, सेटअप, प्रोग्रेशन, एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स, रीहुक्स, ट्रांजिशंस, मिनी पे ऑफ्स, क्लाइमैक्स और क्लोजिंग। अगर इन 8 में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है या फिर कमजोर है तो कम व्यूज आने के उस वीडियो पे पूरे चांसेस हैं। ये 8 के 8 पार्ट्स इंजन के पिस्टन हैं। इनके बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं। याद है ना, मॉड्यूल 2 में हमने हीरो कंटेंट और हब कंटेंट के बारे में पढ़ा था। दोनों लंबी वीडियोस हो सकती हैं, पर उनकी स्क्रिप्ट का इंजन अलग चलता है। हीरो कंटेंट स्क्रिप्ट एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह होती है। इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत डीप होता है क्योंकि नए व्यूअर को तुम्हारे बारे में या टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। रीहुक्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, पेसिंग टाइट होती है और स्टेक्स मैसिव होते हैं। हब कंटेंट स्क्रिप्ट एक टीवी सीरियल के रेगुलर एपिसोड की तरह होती है। इसमें लंबा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कम्युनिटी ऑलरेडी कैरेक्टर्स और तुम्हारी वाइब को जानती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स और पर्सनल ओपिनियंस ज्यादा होते हैं। तुम कैमरे से ज्यादा डायरेक्ट कैजुअल बात कर सकते हो। ये थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। हीरो स्क्रिप्ट मतलब इवेंट, हब स्क्रिप्ट मतलब रूटीन विद वैल्यू। दोनों अलग लिखे जाते हैं। जो क्रिएटर इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता वो हर वीडियो को या तो ओवर ड्रामेटाइज कर देगा या फिर अंडर पावर कर देगा। अगर तुम हर एक हब वीडियो को एक हॉलीवुड मूवी की तरह ट्रीट करोगे ना तो ऑडियंस समझ जाएगी। ऑडियंस को वो अननेचुरल लगेगा और तुम भी थक जाओगे। और अगर तुम एक हीरो वीडियो को एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास नई ऑडियंस नहीं आएगी। दोनों के लिए अलग अलग दिमाग चाहिए, अलग अलग स्क्रिप्टिंग चाहिए। तुम्हारी वीडियो छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि टॉपिक छोटा है। तुम्हारी वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास उस टॉपिक को डीप, एंगेजिंग और सिनेमैटिक तरीके से बताने के लिए ना ही दिमाग है और ना ही पेशेंस है। इस अटेंशन स्पैन क्राइसिस के जमाने में एक परफेक्ट लॉन्ग वीडियो को बनाना सबसे हार्डेस्ट टास्क है। पर जो इस चैप्टर में बताई हुई आर्ट को मास्टर कर लेता है ना, एल्गोरिदम उसकी आगे से पूजा करता है। रील और शॉर्ट्स की ऑडियंस वर्सेस लॉन्ग वीडियो की ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की ऑडियंस गोल्ड माइन है। उन लोगों के पास में परचेजिंग पावर होती है और मैक्सिमम ऑडियंस यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की टियर 1 टाइप होती है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा टॉपिक 8 मिनट में कवर हो जाता है तो तुमने उस पर्टिकुलर टॉपिक को उतना डीपली एक्सप्लोर किया ही नहीं है, या फिर तुमने अपनी रिसर्च में पक्का कसर छोड़ी है। जो डेप्थ होती है ना किसी भी टॉपिक को लेके, वो हमेशा नजरिए में होती है। टॉपिक में कम, नजरिए में ज्यादा। अब तुम्हारा काम, अपनी अगली यूट्यूब वीडियो का टॉपिक उठाओ, एक पेज पे ये हेडिंग्स बोल्ड में डालो। इंट्रो, सेटअप, प्रोग्रेशन 1, रीहुक, प्रोग्रेशन 2, क्लाइमैक्स, क्लोज। अब इस स्केलेटन के अंदर बुलेट पॉइंट्स में अपनी स्टोरी मैप आउट करो। तुम्हें लगेगा ये बोरिंग है, ये एक्स्ट्रा काम है, पर तुम बार बार ये भूल जाते हो कि ब्रेन को इस तरह की एक्सरसाइजेस की आदत लगाना, यही वो अनफेयर एडवांटेज है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स के पास नहीं है। जब तक तुम्हारा ढांचा तैयार नहीं है तुम लंबी रेस नहीं दौड़ सकते। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि कभी भी अगर जिंदगी में यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने की बात आए तो हमेशा याद रखना कि शॉर्टर इज नॉट बेटर। मिड टू लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेंथ इज ऑलवेज बेटर, पर वो मिड टू लॉन्ग फॉर्म लेंथ वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वॉच टाइम चांस से नहीं आता, वॉच टाइम आर्किटेक्चर से आता है। इंजन बिल्ड हो चुका है, अब इस इंजन में सबसे पावरफुल फ्यूल डालने की बारी है। अगले चैप्टर में बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक की जिससे तुम एक देसी इंसान को भी क्वांटम फिजिक्स समझा सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 5, द देसी एनालॉजी मास्टर क्लास।